गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नेहा इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूं फॉर विजिटिंग माय चैनल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वार्म लव एंड सपोर्ट। तो आज की इस न्यू रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। जी हाँ, अगला 7 दिन, फिर चाहे आप अभी इस रीडिंग को देख रहे हों या एक हफ़्ते बाद या एक महीने बाद या एक साल के बाद, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हों, इसकी एनर्जी आपको ये बताने वाली है कि अगला 7 दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। नेक्स्ट 7 डेज़ ऑफ़ योर लाइफ कैसे रहने वाले हैं। तो बिल्कुल ओपन माइंडसेट के साथ में और फुल पॉजिटिविटी के साथ में इस रीडिंग को देखिएगा। और चूंकि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है और मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि जो भी रीडिंग्स जनरल एंड कलेक्टिव होती हैं उसकी पूरी की पूरी बातें, सारे के सारे पॉइंट्स ज़रूरी नहीं है कि आपकी करंट या पास्ट की सिचुएशन के साथ में मैच करें। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस कीजिएगा जो आपके साथ में रेजोनेट कर रहा हो, बाकी और को जाने दीजिएगा। इसके अलावा ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़रें इस वीडियो की तरफ से गुजरेंगी, इसकी एनर्जी आपकी उस टाइम की होगी और ये उस टाइम से लेकर के नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए ये रीडिंग आपके लिए वैलिड रहेगी। बजाय इसके आप किसी भी जाति, वर्ग, धर्म या समुदाय के हो सकते हो, किसी भी जेंडर को बिलोंग कर सकते हो, कोई भी एज ग्रुप के हो सकते हो और साथ ही साथ मैरिड, अनमैरिड, कुछ भी आपका स्टेटस हो सकता है, किसी भी रिलीजन को बिलोंग कर सकते हो। ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपने ओपन माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को देखनी है और बिल्कुल भी नेगेटिविटी अपने अंदर ना लाते हुए ही इस रीडिंग को कंटिन्यू करना है। अगर आपके मन में ज़रा सा भी डाउट है या थोड़ा सा भी अगर आपका फेथ डगमगाया हुआ है या आप अभी अच्छी एनर्जी में नहीं हो, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि इस रीडिंग को बिल्कुल ना देखें और आप वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दें। जब आपका मूड अच्छा हो, फ्रेश फील करें और जब आपको लगे कि हाँ अब आप इस कंडीशन में हैं कि आप पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग को देख सकते हैं, तो आप दोबारा इस रीडिंग को ऑन करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि अगला 7 दिन आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। वेल, ये सारे के सारे प्रेडिक्शंस हैं एंड चूँकि कलेक्टिव एनर्जीज़ रहती हैं तो इसीलिए गुजारिश करूँगी कि ओपन माइंडसेट के साथ में रीडिंग को देखें और बिल्कुल पॉजिटिव रहें, क्योंकि पूरी नहीं भी तो 60 to 70% तक की रीडिंग आपके साथ में ज़रूर रेजोनेट करेगी। थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स। थैंक यू फॉर योर डिवाइन गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें फॉर माय व्यूवर्स कि उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहने वाले हैं, कैसे रह सकते हैं उनके नेक्स्ट 7 डेज़, क्या कुछ आ रहा है उनकी तरफ और क्या कुछ वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कुछ नेगेटिविटी उनकी रिलीज़ हो रही है। सारी की सारी चीज़ें मुझे प्लीज़ रिवील करें ताकि मैं उन्हें क्लियरली गाइड कर सकूं। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन। चलिए, 7 ऑफ कप्स, क्या बात है। हैंग्ड मैन, ओके। वेल गाइस, रीडिंग में आपकी पास्ट या प्रेजेंट की एनर्जी भी मुझे दिख सकती है, तो अगर ऐसा कुछ मुझे डिस्प्लेड होता है तो मैं डेफिनेटली वो आपको कन्वे करूँगी। अगर रेजोनेट हो तो रखिएगा, नहीं रेजोनेट हो तो उस बात को जाने दीजिएगा। साथ ही साथ में हमने ये भी देखना है कि साईं बाबा की क्या ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए, उनके क्या गाइडेंस हैं और यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। सो शुरू से लेकर के एंड तक इस रीडिंग को देखिए और बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। सो सारे कार्ड्स हमें मिल चुके हैं। 7 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेथ कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक और डेक से मैं कुछ और कार्ड्स निकालूंगी एंड देन आई विल स्टार्ट ऑफ विथ योर रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स। थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें फॉर माय व्यूवर्स कि अगला 7 दिन उनके लिए क्या लेके आ रहा है, कैसे रहने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के नेक्स्ट 7 डेज़। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू वंस अगेन। क्रिएटिविटी, गाइडेंस, ओके, एक चाहिए थे, 2 आ गए। द फूल एंड पेशेंस, वाओ, सुपर्ब। द मास्टर, क्या बात है। प्लेफुलनेस, एंड द लास्ट कार्ड प्लीज।
शेयरिंग। बहुत खूब, फैबुलस गाइस। नेक्स्ट 7 डेज़ आप लोगों के लिए बहुत ही उम्दा एनर्जी लेकर के आया है। एंड यहाँ तो जैसे मैं देख पा रही हूँ कि एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आ रहा है। वेल, डेथ कार्ड कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत को दिखाता है और ये भी बताता है कि आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होने जा रही है अगले 7 दिनों में। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी रहने वाली है। आप काफ़ी अग्रेसिव मोड में मुझे लग रहे हो, बट कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि शायद आपने अपने आप को किसी ना किसी चीज़ में स्टक करके रखा हुआ है। मे बी ऐसा हो सकता है कि कोई डिसीजन आप लेना चाह रहे हो, बट समहाउ आपको समझ नहीं आ रहा है कि डिसीजन क्या आपने लेना है, या वो डिसीजन आपके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। ऑप्शंस कई सारे हैं आपके पास। शायद किसी एक प्रॉब्लम का या किसी एक सिचुएशन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो आपके सामने कुछ इस तरह से आए हुए हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हो, थोड़े कंफ्यूज से मुझे दिख रहे हो। एंड ऐसा लग रहा है कि शायद उसी चीज़ में आप अटके पड़े हो कि करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं, या फिर कैसे करूं, क्या करूं। तो कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे आप में से कुछ लोगों की दिख रही है। किसी चीज़ का आप मुझे इंतज़ार करते हुए भी दिख रहे हो। एंड ऐसा हो सकता है कि शायद आपको लग रहा हो कि लाइक इस सिचुएशन से निकलने के लिए हो सकता है कि यू माइट बी सीकिंग गाइडेंस। शायद आप लोगों के साथ सलाह मशवरा करना चाह रहे हो, बट अगेन उसमें भी आपका मन जो है वो दो तरह से आपके साथ खेल रहा है। एक मन कहता है कि कर लूँ, एक मन कहता है कि ना करूँ। तो कुछ लोगों की एनर्जी तो मुझे इस तरह की नज़र आ रही है। ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी भी हो सकती है, रिसेंट पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है। तो जिसके साथ जैसा रेजोनेट करे वो उसे वैसा ही ले। ओके, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में मैं देख रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली आपने आगे बढ़ना है। एज आई सेड कि आपकी एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है, और ये शुरुआत किसी भी चीज़ में हो सकती है। जो इंतज़ार आप कर रहे हो, जिस किसी का, मे बी अपने किसी रिजल्ट्स का इंतज़ार, या फिर अपने किसी इन्वेस्टमेंट के पूरा होने का इंतज़ार, अपने किसी रिलेशनशिप के कमिटमेंट का इंतज़ार, या फिर किसी नए जॉब का इंतज़ार, किसी नए बिज़नेस प्रपोजल का इंतज़ार, कोई ना कोई इंतज़ार मैं देख रही हूँ आपका यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। और बहुत ही चीज़ों को वैल्यू देने के साथ साथ बहुत ही आप पेशेंटली तो नहीं बट अग्रेसिवली मुझे आगे बढ़ते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। पुराने किसी साइकिल का, पुराने किसी चैप्टर का एंड होते हुए मैं यहाँ देख रही हूँ इन द नेक्स्ट 7 डेज़। क्योंकि जिस गाइडेंस की आप वेट कर रहे हो, जो कि मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि आप आप किसी हितैषी से, किसी वेल विशर से, या मे बी किसी थर्ड पर्सन से आप चीज़ों को डिस्कस करें और उसके बाद आप डिसीजन लें आगे बढ़ने के लिए। तो मैं देख रही हूँ कि इन नेक्स्ट 7 डेज़ आपको ऐसा कोई गुरु, आपको ऐसा कोई वेल विशर, आपको ऐसा कोई पर्सन मिलने वाला है जिसके थ्रू से आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो सकती है। ये पर्सन कोई भी हो सकता है। ये पर्सन आपके घर परिवार से हो सकता है। दैट पर्सन कैन बी एन आउटसाइडर, आपका पार्टनर हो सकता है, इनफैक्ट आपके बच्चे भी हो सकते हैं इफ़ यू आर मैरिड। तो लाइक बहुत ही ज़्यादा ये जो आपकी इस तरह की डुअल काइंड ऑफ सिचुएशन है कि करना है या नहीं करना है, जो कन्फ्यूजन वाली जो एनर्जी है वो मैं देख रही हूँ कि वो आपकी एनर्जी अब ख़त्म हो रही है इन द नेक्स्ट 7 डेज़। एंड यू विल गेट दैट पर्सन जिसके थ्रू से, जिसके हेल्प से आपने आगे बढ़ना है और अपने लाइफ की एक नई शुरुआत करनी है, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी है, या उस सिचुएशन की एक नई शुरुआत करनी है जो सिचुएशन काफ़ी टाइम से स्टक थी। अब हर एक के लिए ये सिचुएशन अलग अलग होगी, तो जिसके साथ जो भी सिचुएशन है वो उसे उस हिसाब से ही लें। किसी के लिए जॉब बिज़नेस हो सकता है, किसी के लिए स्टडीज़ हो सकती हैं, किसी के लिए प्रमोशन हो सकता है, किसी के लिए रिलेशनशिप हो सकता है। सो इट कुड बी एनीथिंग। बट जिस किसी भी चीज़ में आप अटके हुए थे, वहाँ मैं देख रही हूँ कि एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, और इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी कि जिसने आपको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बना देना है। बहुत ही अग्रेसिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आपको पेशेंस से काम लेना है। बहुत ज़रूरी है कि आप जज्बात में ना बह करके या इस एनर्जी में ना बह करके, चूँकि आप काफ़ी टाइम से रुके हुए थे, अटके पड़े हुए थे, तो अब चूँकि आपको सोल्यूशन मिल रहा है चीज़ों का, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी, इज़न्ट इट? तो इसीलिए आपको बहुत ही पेशेंस के साथ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है इन द नेक्स्ट 7 डेज़। साथ ही साथ में मैं ऐसा देख रही हूँ कि लाइक आपको जिस गुरु से या फिर जिस वेल विशर से, जिस पर्सन से आपको एडवाइस मिलनी है, या जिस पर्सन ने आपको हेल्प देनी है आगे बढ़ने के लिए, आपको कहीं ना कहीं उनकी तरफ से गाइडेंस भी मिलेगी कि व्हाट टू बी डन एंड व्हाट नॉट टू बी डन। तो लाइक जो भी ऑप्शंस आपके सामने अभी हैं, वो ऑप्शंस में से आपको जिस गाइडेंस की ज़रूरत है, जिस हेल्प की ज़रूरत है, वो मैं मिलते हुए तो देख ही रही हूँ। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि आपके सामने और भी कुछ और ऑप्शंस आ सकते हैं। और जब इस पर्सन की तरफ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, गाइडेंस जब क्लियरली आपका जब माइंड क्लियर हो जाएगा, जब क्लैरिटी मिल जाएगी, तब आपने बहुत ही क्रिएटिवली आपने इन ऑप्शंस में से चीज़ों का चुनाव करना है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग एंड
जो भी आपकी इच्छा रही हो या जो भी काम अभी तक पूरा ना हुआ हो, उसमें हो सकता है कि लाइक एक के बजाय आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएँ। तो ऑप्शंस आपकी लाइफ में और भी मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं, बट चूँकि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू गाइड यू इन अ प्रॉपर वे, एंड वो बहुत ही एकदम शांत और स्वाभाविक तरीके से, एकदम नॉर्मली वो आपको चीज़ों को समझा करके क्लियर पिक्चर देने वाले हैं। तो उसके बाद आपने क्रिएटिवली आगे बढ़ना है और बहुत ही प्लेफुलनेस काइंड ऑफ एनर्जी में आप रहने वाले हो। चीज़ों की जिस नई चीज़ की आपकी लाइफ में शुरुआत होते हुए मैं देख रही हूँ इन द नेक्स्ट 7 डेज़, वो चीज़ें बहुत ही हँसी खुशी आपने उन सारी चीज़ों को शुरुआत करनी है। एकदम इस तरह से आपने शुरुआत करनी है जैसे कोई इनएक्सपीरियंस्ड बंदा होता है, जिसे ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता, बट अपनी क्रिएटिविटी के से वो काफ़ी दूर तक जाता है और सारी चीज़ों की वो वैल्यू करता है। तो आपका जो पूरा फोकस है, वो पूरा फोकस अपने उस पर्टिकुलर चीज़ पर ही होना है और उस चीज़ को किसी ना किसी तरह से आपने कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि एक नई चीज़ की शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, और साथ ही साथ में जो चीज़ आपकी पहले से अटकी हुई थी, रुकी पड़ी थी, उन सारी चीज़ों का एंड भी होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, इन द सेंस कि लाइक चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि लाइक कोई शायद उनका कोई ऐसा काम जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया था, तो शायद वो काम कंप्लीट हो एंड उसके बाद एक नए काम की शुरुआत हो। जो लोग रिलेशनशिप में रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो, उनके लिए भी मैं देख रही हूँ कि अगर आपको कमिटमेंट का इंतज़ार है किसी की तरफ से, तो आपको वो कमिटमेंट भी मिल सकता है। एंड बात यहाँ पे आगे आपका जो कनेक्शन है वो यहाँ पे मुझे स्ट्रांग होता हुआ लग रहा है। एंड मे बी कुछ लोगों के लिए, फॉर वेरी फ्यू पीपल, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोगों की मैरिज की बात फिक्स हो सकती है। ओके, एंड अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, इवन इफ़ यू आर सिंगल, तो भी आप लोगों की शादी की बात चल सकती है। एंड सडनली ये चीज़ जो है एनर्जी सडनली चूँकि शिफ्ट करेगी, तो मतलब अचानक से ऐसा हो सकता है कि लाइक आपकी फैमिली किसी और फैमिली से टकराए है, वहाँ पे उन्हें कोई लड़का या लड़की पसंद हो आ जाए, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन से आपकी जो शादी है या एंगेजमेंट है वो फिक्स हो जाए। तो ऐसा मैं कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ, एक नए जीवन की शुरुआत में देख रही हूँ, बट आपने बहुत ही सोच करके समझ करके डिसीजन लेना है, क्योंकि एनर्जी आपकी काफ़ी अग्रेसिव रहने वाली है। अचानक से कभी जब ऐसी कभी बातें आ जाती हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत ही पेशेंटली अपनी चीज़ों को हैंडल करना है, और यहाँ आपको पेशेंट रहने की ज़रूरत भी है, क्योंकि एनर्जी आपकी काफ़ी अग्रेसिव रहने वाली है इन द नेक्स्ट 7 डेज़। एंड आप बहुत ही जॉली मूड में रह सकते हो, बहुत ही हंस खेल करके आपने चीज़ों को बिताना है, बट अग्रेसिव एनर्जी को थोड़ा सा आपको कंट्रोल में रखना है, थोड़ा सा एनालिटिकली एंड प्रैक्टिकली आपको चलना है, बिहेव करना है। अदरवाइज़ वही बात कहूँगी कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई। तो एकदम भी हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, एकदम पेशेंटली आगे बढ़ना है। बस ऑप्शंस के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके पास में ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के लिए ऑप्शंस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। बट आपको फुल फोकस जो है, आपका फुल फोकस जो है उसी चीज़ पे होना चाहिए जो आपके लिए बेनिफिशियल है, और जो आपको लगता है कि जिससे कि आपको इन फ्यूचर हानि नहीं पहुँचेगी। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। चलिए मेजर अरकाना से भी देख लेते हैं कि मेजरली आपकी लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या हो सकता है। एंजल्स, यूनिवर्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़ फॉर माय व्यूवर्स। मेजरली उनके लाइफ में, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या हो सकता है इन द नेक्स्ट 7 डेज़, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। द हैंग्ड मैन अगेन। ओके, let's see more. The Hermit, the Emperor। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है और बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज एंड स्पेसिफिकली चीज़ें आगे बढ़ती हुई मुझे दिख रही हैं इन द नेक्स्ट 7 डेज़। वेल, हैंगमैन का कार्ड फिर से आया है, तो हो सकता है कि वीक के शुरुआती दिनों में आपको स्टकनेस जो है वो फील हो, एंड दैट इज़ वाई पेशेंस का कार्ड पहले आया था। तो आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़। ऐसा भी हो सकता है कि मे बी पहले 2-3 दिन या 4 दिन आप अपने आप को स्टक ही महसूस करो, बट अगेन ड्यूरिंग दैट स्टकनेस, उस स्टकनेस के दौरान आपने अपने आप अपने अंदर झांकना है, अपनी सोल से कनेक्ट करना है, अपने आप से ये सवाल करना है कि आप क्यों अटके पड़े हो। क्या आपको अटकने की ज़रूरत है? क्या आपको इस तरह से थक हार करके चुपचाप हार मान जाने की ज़रूरत है? एंड वंस यू विल स्टार्ट लुकिंग इनटू योरसेल्फ, जब आपने अपने आप की जब डिस्कवरी करनी है, जब आपने अपने अंदर झांकना है, तो आप पाओगे कि आप अपने सोल से जब कनेक्ट कर रहे हो, तो उस दौरान ऐसा भी हो सकता है कि यू माइट गेट इनटू मेडिटेशन या कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम, कोई ऐसी चीज़
जो आपको थोड़ा सा शांत रख सके, जो आपकी जो भी रुकावटें हैं या आपकी जो भी अड़चनें हैं उसमें जो बाधा बन रही हैं, उन सारी चीज़ों से जो आपको दूर रख सके, जो आपके माइंड को क्लैरिटी प्रदान कर सके। तो आपने जब अपने आप से कनेक्ट करना है तो आप पाओगे कि लाइक प्रॉब्लम कहाँ पे है एंड किन सारी चीज़ों में या किन अननेसेसरी चीज़ों में आपने अपने आप को बांध रखा है। एंड वंस यू विल गेट कनेक्टेड टू योर सेल्फ, वंस यू विल स्टार्ट मेडिटेटिंग एंड वंस यू विल स्टार्ट फाइंडिंग द आंसर्स फ्रॉम योर सेल्फ, तब आप देखोगे कि आपके अंदर में एम्परर वाली जो शक्ति है, एक राजा की जो शक्ति होती है, जिससे डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो बहुत ही सोच समझ करके प्रैक्टिकल वे में डिसाइड करता है और बहुत ही ज़्यादा अपने बारे में ही नहीं जो अपने बारे में ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के बारे में भी, अपनी प्रजा के बारे में भी सोचता है। तो आपने बहुत ही स्ट्रांगली, बोल्डली, बहुत ही करेजियसली आपने डिसीजन को लेना है। और ये जो आपकी स्टकनेस है, ये सारी स्टकनेस मैं यहाँ से हटते हुए देख रही हूँ इन द नेक्स्ट 7 डेज़। बट ये 7 डेज़ एक हफ्ते के आखिरी का पड़ाव है ये। इनिशियली कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को स्टक ही फील करो, बट धीरे धीरे जब आप अपने आप से कनेक्ट करोगे एंड जब आप अपने आपका जब सोल पर्पस आपको समझ में आएगा, या आपको जब क्लैरिटी मिल जाएगी कि लाइक क्या जिन चीज़ों में आप अटके पड़े हों वो उसमें अटकने की ज़रूरत है या अब डिसीजन लेने का समय आ गया है, उसके बाद आप देखोगे कि द मोमेंट यू विल स्टार्ट लुकिंग इनटू योरसेल्फ, उसी दौरान आपकी एनर्जी कंप्लीटली शिफ्ट होकर के एक एम्परर की एनर्जी में चली जा सकती है। एंड देयर इन यू माइट सी एंड यू माइट फील कि लाइक आप अब अपना हर एक डिसीजन बहुत ही बोल्डली अपने आप से ले सकते हो, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है और बहुत ही सोच समझ करके आपने डिसीजन लेना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड से विथ क्लियर पिक्चर आपने डिसीजन लेना है इन द नेक्स्ट 7 डेज़। सो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आप लोगों की गाइस फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़। आगे बढ़ते हैं एंड देख लेते हैं कि और किस तरह की एनर्जी आपकी रह सकती है, किस तरह की एनर्जी इनफैक्ट आपके लिए भेजी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से इन द नेक्स्ट 7 डेज़। वेल, अग्रेसिव एनर्जी रहने वाली है, ये तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, क्योंकि आपके कार्ड्स मुझे कुछ ऐसे ही मैसेजेस दे रहे हैं, तो इसीलिए पेशेंस बनाए रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। एक मैसेज तो मुझे ये मिल रहा है आपके कार्ड्स देख करके, कुछ और मैसेजेस निकाल लेते हैं और देखते हैं कि कौन सी एनर्जी आपकी तरफ भेजी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डोर टू स्पिरिट, बहुत ही खूबसूरत कार्ड, बहुत ही खूबसूरत मैसेज। लेट्स सी मोर। Walking away. And the last card please. Magician and the mirror. क्या बात है, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी आपके लिए भेजी जा रही है एंड स्पिरिचुअलिटी का दरवाज़ा, जिसमें कि बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस खुलता हुआ मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है इन द नेक्स्ट 7 डेज़। और उन सारी चीज़ों से आप मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी नहीं हैं। नेगेटिव पीपल हो, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस हो, नेगेटिव सिचुएशन हो, किसी भी तरह की नेगेटिविटी जिसने आपको जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है, आपको स्टक करके रखा हुआ है, उन सारी चीज़ों से आप मुझे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। एंड साथ ही साथ में बैलेंस्ड एनर्जी आपकी तरफ भेजी जा रही है। तो अभी तक अगर कुछ भी इम्बैलेंस चल रहा था आपकी लाइफ में, तो वो मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरलता से आपने उन सारे इम्बैलेंसेस को और उन सारे कन्फ्यूजन को आपने दूर कर देना है। हैप्पीनेस की तरफ आप जा रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जा रहे हो। अपने बारे में सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच करके आप बाकी सभी लोगों के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि एम्परर का कार्ड पहले ही आ चुका है हमारे पास मेजर अरकाना से। एंड इट्स वेरी क्लियर मैसेज कि आप अगले 7 दिन में सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, अपने आसपास के लोगों के बारे में भी आप सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। एंड आपके अंदर में कुछ इस तरह की एनर्जी रहने वाली है कि लाइक एक बैलेंस्ड एनर्जी, यिंग एंड यांग वाली जो ऊर्जा है वो रहने वाली है, और हर कुछ वो कर गुजरने की क्षमता वाली एनर्जी है आपके अंदर। इनफैक्ट वैसी एनर्जी आपके लिए भेजी जा रही है जिससे कि आप जो मैनिफेस्ट करो, जो आप चाहो आप वो कर सकते हो। तो नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एनर्जी लेकर के आ रहा है यूनिवर्स, आपके लिए बहुत ही सुंदर एनर्जी भेज रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, जैसा कि मैंने कहा, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है, पेशेंस के साथ आगे चलना है, बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होना है और चीज़ों को एनालाइज करके, ऑब्जर्व करके ही आगे बढ़ना है। ओके, अदरवाइज़ बाद में जाकर के कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ें जो हैं वो उलझ के रह जाएं और आपकी कन्फ्यूजन सुलझने के बजाय और उलझ जाए। राइट, तो बहुत ही पेशेंटली आपने आगे बढ़ना है। एंड इन सब के साथ साथ मैं देख रही हूँ कि लाइक अगर आपके अंदर में कुछ इस तरह की एनर्जी अभी तक चल रही थी कि लाइक आप लोगों को देख करके आपके अंदर ईर्ष्या भाव आ जाता था, या फिर आप जेलस फील करते थे, एंड ऐसा भी हो सकता है कि शायद लोग आपको देख करके जेलस फील करते हों, एंड
किसी ना किसी तरह से तू मैं या फिर टॉन्टिंग कर देना, या इस तरह की जो एनर्जी, जो एक एनवी वाली, जो एक जेलसी वाली जो एनर्जी है, वो एनर्जी आपके अंदर से मैं निकलते हुए देख रही हूँ इन द नेक्स्ट 7 डेज। इवन द पीपल जिनके साथ आप सराउंडेड हो, बिकॉज यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम द पीपल। तो हो सकता है कि आपका आसपास का जो सराउंडिंग है वहाँ पे कुछ ऐसे लोगों का इन्फ्लुएंस है जो कि आपको भी वही पट्टी पढ़ाते हैं जो जैसा वो खुद फील करते हैं। तो हो सकता है कि इन्फ्लुएंस में आकर के आप कभी ना कभी आपने शायद उनकी बात सुनी हो, या मे बी वैसी कुछ चीज़ें आपके माइंड में जो हैं वो घुमा करती हों। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि लाइक किसी भी तरह की एनवी से, किसी भी तरह से जेलसी पना से, ईर्ष्या भाव से आप मुझे निकलते हुए दिखाई दे रहे हो इन द नेक्स्ट 7 डेज़। बिकॉज अब आपने सबको एक जैसा ही देखना है, किसी के साथ मतलब कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, कुछ इस तरह की एनर्जी आपके अंदर में अगर पहले रही हो, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, तो जिसके साथ कर रहा है वही इसे लें कि अगर आपके अंदर में ईर्ष्या भाव वाला कुछ भी आपके अंदर रहा हो तो वो इन द नेक्स्ट 7 डेज़ मुझे निकलता हुआ नज़र आ रहा है। एंड साथ ही साथ में एक्सेप्टेंस की एनर्जी मुझे आप में आती हुई दिख रही है कि लाइक पहले शायद आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, या फिर आपको लगता था कि चीज़ों को चेंज कैसे किया जाए, या कैसे परिवर्तन लाया जाए, एंड ज़बरदस्ती शायद आप रबर कोट टानने वाला जो हिसाब है उसमें शायद आप लगे रहते थे। बट इन द नेक्स्ट 7 डेज़ मैं देख रही हूँ कि आपने चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखना है, क्योंकि बैलेंस आ रहा है, बैलेंस भेजा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो आपने अब जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करना है, खास करके उन चीज़ों को जिन चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते। कहावत सुनी होगी ना आपने कि लाइक हम अगर चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते तो बुद्धिमानी इसी में है कि हम उसे एक्सेप्ट कर लें। तो आपके अंदर में कुछ इस तरह की एनर्जी फ्लो होने जा रही है इन द नेक्स्ट 7 डेज़ की, चूँकि आपने नेगेटिव सर्कमस्टांसेस से, नेगेटिव सिचुएशन से अपने आप को निकालना है और नेगेटिविटी से अपने आप को कम्प्लीटली दूर करना है। आप वॉक अवे कर रहे हो उस तरह की सिचुएशन, उस तरह की थ्रेटेंड सिचुएशन से जो आपको सर्व नहीं करती। तो आपने अब चीज़ों को, हर एक चीज़ों को अब एक्सेप्ट करना है, बजाय उससे लड़ने के या बजाय उसको तू मैं में घुस करके अपने आप को कन्फ्यूज करने के। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी मैं आते हुए देख रही हूँ आप लोगों की तरफ इन द नेक्स्ट 7 डेज़, और ये सारी चीज़ें मैं होते हुए देख रही हूँ आप लोगों के लिए इन द नेक्स्ट 7 डेज़। सुपर्ब गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ में और क्या हो सकता है आप लोगों के लिए, नेक्स्ट 7 डेज़ में और क्या होने वाला है, किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। यूनिवर्स, होली स्पिरिट्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड करें फॉर माय व्यूवर्स कि उनका नेक्स्ट 7 डेज़ कैसा रहने वाला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रिलीज़ द पावर ऑफ फियर। तो यू आर गोइंग टू फेस योर फियर्स। मैंने कहा ना कि चीज़ें अब जैसी हैं वैसी ही आपने एक्सेप्ट करनी है। और जिस किसी भी चीज़ से अभी तक अगर आप आपका डर था किसी भी चीज़ में, या फिर मे बी कि आप चूँकि कंफ्यूज थे एंड इसीलिए आप फेस नहीं करना चाहते, मे बी शायद इसीलिए स्टक भी थे, सरेंडर करके रखा हुआ था आपने, पोस्टपोन करके रखा हुआ था चीज़ों को। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अब आपने जितने भी डर हैं अपने, या फिर जितनी भी नेगेटिविटी, अब आपने उसको खुले दिल से आपने उसे फेस करना है। एम्परर की एनर्जी में आप रहने वाले हो, तो जाहिर सी बात है कि आपने अपने डर से अब भागना नहीं है, और इनफैक्ट डर को ही आपने भगाना है। अगर मैं यूँ कहूँ तो डर को ही आपने अपने आप से दूर भगाना है, और अपने डर को आपने फेस करना है, अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है अब। एंड द न्यू बिगिनिंग। तो जैसा कि मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले ही कहा था कि मुझे आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है, तो यूनिवर्स ने भी कंफर्म कर दिया कि आपकी ज़िंदगी की तो नई शुरुआत होती हुई मुझे दिख ही रही है। और यूनिवर्स भी यही कह रहे हैं कि बिगिन योर न्यू लाइफ। तो आपने अपने जीवन की एक नई शुरुआत करनी है, और बहुत ही एक ऐसी शुरुआत ये रहने वाली है जिसमें किसी भी डर का कोई अस्तित्व नहीं रहने वाला है। फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ में इन द नेक्स्ट 7 डेज़ आपके जीवन की नई शुरुआत होती हुई मुझे नज़र आ रही है। एंड लेट्स मूव अहेड और देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही हैं, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़। एंजल्स, होली स्पिरिट्स एंड द यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दें नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शेयर लाइट। सो हर्मिट का कार्ड जब आया था गाइस, मुझे तभी कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ फील हो रही थी कि लाइक ऐसा भी हो सकता है कि जब आप अपने आप से कनेक्ट करोगे और जब आप अपने अंदर झांकोगे, तो आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी आ सकती हैं जो कि आप दूसरों के साथ शेयर कर सको, जो आप दूसरों को रास्ता दिखा सको। और यहाँ पे वही मैसेज दोबारा से यूनिवर्स ने आपको एज अ गाइडेंस दिया है दैट शेयर योर ट्रायल्स एज वेल एज योर ट्रायम्स। Your stories benefit you in the telling and others in the hearing, spreading the light of transformation. तो जो भी आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, चाहे अच्छे हों बुरे हों, आपने कुछ ट्राई किया उसमें आप फेल हो गए, आपने कुछ ट्राई नहीं किया बट आपको जीत हासिल हो गई, और द वाइस वर्सा। तो जो भी जिस भी चीज़ से आपकी लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी आपने अपनी एक्सपीरियंसेस से सीखा है, जो भी आपको ज़िंदगी ने सिखाया है, यूनिवर्स चाहते हैं कि उन चीज़ों को
आपका बेनिफिट, आपका लॉस, सब कुछ आप दूसरों के साथ में शेयर कीजिए, ओके। एंड इससे बहुत एक अच्छी और बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो है वो उभर के सामने आने वाली है। जब आप दूसरों से अपनी स्टोरीज शेयर करोगे, जब आप दूसरों से अपनी बातें कहोगे, तो आपकी बातों से प्रेरित होकर के आपकी एनर्जी से प्रेरित होकर के आपसे मोटिवेशन लेकर के लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग समझ में आएगा। एक चीज़ जब ख़त्म होती है तो हम बहुत ज़्यादा हताश निराश हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो गई है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा हमारे अच्छे के लिए होता है, हमारे भले के लिए होता है, और कई बार तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। हम ना भी चाहें तो भी हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, वरना ज़िंदगी मोनोटोनस बन जाएगी। तो यहाँ पे ईश्वर चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी स्टोरीज़ जो हैं वो दूसरों के साथ में शेयर कीजिए, अपनी लाइट जो है वो दूसरों को फैलाइए। अगर किसी को किसी हेल्प की ज़रूरत है तो उसे वो हेल्प दीजिए, चाहे फिर वो आप एज अ गाइड बन के दें, एज अ गुरु बन करके दें, एज अ फ्रेंड बन करके दें, जैसे भी दें। बट आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, अच्छे या बुरे, बड़े छोटे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, वो आप अगर दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो दूसरों के लिए आप लाइट का काम करेंगे, दूसरों के लिए आप मोटिवेशन का काम, इंस्पिरेशन की बात, आई मीन मोटिवेशन और इंस्पिरेशन बनेंगे। और जब आप किसी के मोटिवेशन और इंस्पिरेशन बनेंगे और जब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो वो चीज़ आपको और भी ज़्यादा इंस्पायर करेगी, और भी ज़्यादा मोटिवेट करेगी। तो इन द नेक्स्ट 7 डेज़ ऐसा हो सकता है कि यू माइट गेट इनटू एनी वर्क जो कि इसी तरह के कामों से जुड़ा हो। डोर टू स्पिरिट का मैसेज भी पहले आया था, तो हो सकता है कि स्पिरिचुअली आप और थोड़ा आगे बढ़ो, आप मोटिवेशनल स्पीकर या फिर कोच या फिर किसी तरह का गाइड या इवन किसी तरह की टीचिंग आप स्टार्ट कर सकते हो इन द नेक्स्ट 7 डेज़ फॉर सम ऑफ यू। वेरी स्पेसिफिक मैसेज। तो ऐसा कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि अगला 7 दिन आपके लिए ये चीज़ लेकर के आ रहा है। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम देख लेते हैं कि साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं एंड क्या गाइडेंस है। साईं बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर डिवाइन गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दें, ब्लेसिंग्स दें फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़। अगले 7 दिनों के लिए मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। द प्रोटेक्टर बाबा विल डिस्ट्रॉय योर फियर एंड प्रोटेक्ट यू। सी यहाँ पे फेस योर फियर्स, तो आपसे कहा जा रहा था, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको वो एनर्जी भी भेजी जा रही है कि अब आपने अपने फियर को फेस करना है। और यहाँ पे बाबा ने एकदम बहुत ही क्लियर मैसेज दिया है दैट वो आपके सारे डर को नष्ट कर देंगे और उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। तो आपको बिल्कुल भी डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एकदम बेझिझक होकर के आगे बढ़िए और बाबा का आशीर्वाद, साईं बाबा का आशीर्वाद, यूनिवर्स का आशीर्वाद आपके साथ है। एंड मैनिफेस्टेशंस, हेल्प इज़ एट हैंड। तो यहाँ पे एकदम क्लियरली बाबा ने आपको आश्वासन दिया है कि आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस रंग लाने वाली हैं, आपकी सारी विशेस पूरी होने वाली हैं और हेल्प जो है वो ऑलरेडी ऑन द वे है, वो आ रही है आपकी तरफ। तो एकदम भी आपने नेगेटिव ना होना है, ना नेगेटिव सोचना है, ना नेगेटिवली आगे बढ़ना है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और एकदम अपनी ज़िंदगी की जो नई शुरुआत है बिना डर, बिना झिझक करके कीजिए। और आप देखेंगे कि जब आप बिना डरे आगे बढ़ेंगे, लोगों की मदद करेंगे और उससे जो आपको खुशी मिलेगी वो मल्टीप्लाई होकर के आपके पास दोबारा से आनी है और अनगिनत वे में आनी है। और बाबा तो खैर हैं ही, यूनिवर्स तो खैर हैं ही आपकी प्रोटेक्शन के लिए। तो आपकी तो ना केवल मैनिफेस्टेशंस रंग लाने वाली हैं इन द नेक्स्ट 7 डेज़, बल्कि आपको बाबा की प्रोटेक्शन भी मिल रही है फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़। ब्यूटीफुल एनर्जी गाइज, डू क्लेम दिस एनर्जी। अगर सिचुएशन या फिर रीडिंग में बताई गई बातें आपके साथ अगर रेजोनेट की हैं तो इस एनर्जी को ज़रूर से क्लेम कीजिएगा और साईं बाबा को, यूनिवर्स को अपना थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो आई बिलीव कि आज की रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लौटें बाय प्रेसिंग बेल आइकन, सो दैट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स आपको बराबर रूप से मिलती रहें। मुझसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहाँ आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। क्या पता कब किस वीडियो से किसकी हेल्प हो जाए और वो आपको 2 दुआएं दे जाएं। तो लेती हूँ इजाज़त और मिलूंगी बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट रीडिंग में किसी और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड, डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।